मेरे प्रिय बच्चे, आपके पूर्वजों का आप तक एक विशेष संदेश है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी निगरानी और महादेव जी की कृपा में सुरक्षित हैं। अगर आप सच्चे दिल से महादेव जी का प्रेम करते हैं, तो जान ले कि हर कठिनाई उनके आशीर्वाद से एक अवसर में बदल सकती है। आपके मन में कई सवाल हैं। वह आपके साथ ऐसा क्यों कर गया? अगर उसे आपके साथ नहीं रहना था, तो उसने क्यों दिखावा किया? यह स्वाभाविक है कि आप उसके व्यवहार से आहत हैं, परंतु याद रखें, महादेव जी सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने आपको उस दर्द से गुजरने दिया ताकि आप और भी सशक्त बन सके। आपका प्रेम सच्चा था और इसीलिए उसकी यादें आपको आज भी बेचैन करती हैं। महादेव जी जानते हैं कि आपके दिल में अब भी उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि आपने उस रिश्ते में सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दिया। पर यह समय आपके लिए आत्ममंथन का है। महादेव जी चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले स्थान पर रखें और यह समझें कि आपकी आत्मा बहुत मूल्यवान है। वह व्यक्ति जिसने आपको छोड़ा, आज अपनी गलतियों के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। महादेव जी की कृपा से सच्चाई सबके सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप धैर्य से काम लें। आपको खुद को उठाना होगा और अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। महादेव जी आपके साथ हैं और वह दिन दूर नहीं जब आपको आपका सच्चा साथी मिलेगा, जो आपके प्रेम और सम्मान का हकदार होगा। वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, वह भी एक दिन अपने कार्यों पर पछताएगा। परंतु आप अपनी महानता बनाए रखें और किसी भी नकारात्मक विचार में न पड़े। आपको अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए, जहां महादेव जी आपको नई खुशियां और आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं। याद रखें, आपकी आत्मा अद्वितीय है। जो आपको छोड़कर गया, उसने असली मूल्य नहीं देखा, परंतु महादेव जी आपको अपनी शरण में लेकर आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। अपने मन को शांत रखें और महादेव जी की प्रार्थना में लीन रहें। महादेव जी की कृपा से सब ठीक होगा। इस नए संस्करण में भावनाओं को अधिक सकारात्मक और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। क्या इसमें और कोई बदलाव चाहिए? महादेव जी की कृपा एक सशक्त और प्रेरणादायक यात्रा। मेरे प्रिय बच्चे, यह पत्र तुम्हारे पूर्वजों का है, एक विशेष संदेश जो तुम्हारे जीवन में दिशा और समझ लाने के लिए है। उन्होंने देखा है कि तुम किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हो और वे चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम उनकी निगरानी में हो। वे तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक अवसर में बदल सकती है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद तैयार किया है, बस तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। इस संदेश के माध्यम से वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे संघर्ष तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। शायद तुम यह सोच रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था, तो उसने दिखावा क्यों किया? यह सवाल हर किसी के मन में आ सकता है, जिसने सच्चे प्रेम का अनुभव किया हो और अंत में धोखा खाया हो। यह सामान्य है कि तुम उसके व्यवहार से आहत हो, क्योंकि तुमने उसे सच्चे दिल से चाहा था। तुम्हारी भावनाएं सच्ची थी और शायद इसी कारण तुम्हें आज भी उसके बारे में सोचकर दुख होता है। परंतु यह आवश्यक है कि तुम समझो कि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई एक अवसर है।
महादेव जी का मार्गदर्शन और आपकी यात्रा। महादेव जी की कृपा से यह सबक जीवन में आता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कुछ लोग हमें प्रेम और स्नेह सिखाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग हमें दर्द और संघर्ष का अनुभव कराने के लिए आते हैं, ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। उस व्यक्ति ने जो तुम्हारे साथ किया वह दर्दनाक था, लेकिन महादेव जी ने तुम्हें उस स्थिति से गुजरने दिया ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। तुम्हारे दिल में आज भी उस रिश्ते की यादें हैं। तुमने उस व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहा और शायद इसलिए तुम्हें लगता है कि वह यादें झूठी नहीं हो सकती। महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानो। तुम्हारी आत्मा बहुत मूल्यवान है और यह आवश्यक है कि तुम खुद को पहले स्थान पर रखो। प्रेम और विश्वास की शक्ति। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ था और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब हम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हैं, तो हम उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। तुमने उस व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया और शायद इसी कारण तुम्हें आज भी उसकी याद सताती है। लेकिन अब यह समय है कि तुम समझो कि महादेव जी का आशीर्वाद केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जिसने तुम्हें धोखा दिया। महादेव जी ने तुम्हें इस कठिन समय से गुजरने दिया ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति और आत्मसम्मान को पहचान सको। धैर्य और संयम का महत्व। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वह आज अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। उसने जो किया वह अब उसे समझने लगा है और उसे इसका पछतावा होगा। लेकिन तुम अपने जीवन की दिशा में धैर्य से आगे बढ़ो। तुम अपने आप को सशक्त बनाओ और महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन का है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को प्राथमिकता दो और समझो कि तुम्हारी आत्मा बहुत मूल्यवान है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, आज अपनी गलतियों के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नए अध्याय की शुरुआत। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तुमने जो संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। एक सच्चा साथी जो तुम्हें समझे, तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हारे प्रेम का कदर करे। महादेव जी की कृपा से वह समय दूर नहीं है जब तुम अपने जीवन में नई खुशियां और आशीर्वाद देखोगे। तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना चाहिए। उस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा क्योंकि उसने असली मूल्य नहीं देखा, परंतु महादेव जी ने तुम्हें अपनी शरण में लेकर तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने का मार्ग तैयार किया है। माफी और मुक्ति। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक सिखावन है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, वह भी एक दिन अपने कार्यों पर पछताएगा। लेकिन तुम अपनी महानता बनाए रखो और किसी भी नकारात्मक विचार में न पड़ो। तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी में ही मुक्ति है। महादेव जी की कृपा से जब तुम माफी दोगे तो तुम्हारे हृदय में शांति का अनुभव होगा। आत्म प्रेम और सशक्तिकरण। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह समय है कि तुम अपने आप को पहले स्थान पर रखो। तुम्हारी आत्मा बहुत मूल्यवान है और तुम अपने जीवन में जो भी निर्णय लो वह तुम्हारी भलाई के लिए हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हें एक नई दिशा देगा।
तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे प्रेम और स्नेह के योग्य नहीं था। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में इस कठिन समय को इसलिए आने दिया ताकि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान सको। महादेव जी की कृपा में विश्वास रखें। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा महादेव जी की कृपा से ही निर्धारित है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है, बस तुम उस पर विश्वास बनाए रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। यह समय है कि तुम अपने दिल से हर नकारात्मकता को निकाल दो और महादेव जी की प्रार्थना में लीन हो जाओ। महादेव जी तुम्हें शक्ति, धैर्य और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारी आत्मा महादेव जी की कृपा में सुरक्षित है। जब तुम महादेव जी के प्रेम और आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आनंदमय होगा। समाप्ति। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इस यात्रा में विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब महादेव जी की योजना का हिस्सा है। तुम अपने दिल को महादेव जी के प्रेम और आशीर्वाद से भर लो और तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई एक नई सुबह लेकर आएगी। तुम्हारी आत्मा महादेव जी की कृपा में सुरक्षित है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। महादेव जी का आशीर्वाद। आत्मा की यात्रा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और कष्ट सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव जी ने तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां रखी हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मा को सशक्त करने के लिए हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन महादेव जी की योजना में यह सब आवश्यक है। यह यात्रा तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको और अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ सको। महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में अब भी उस व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं जिसने तुम्हें आहत किया है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि महादेव जी ने तुम्हें इस कठिनाई से गुजरने दिया ताकि तुम अपने आप को खोज सको। जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमें उनका जाना कष्ट देता है, लेकिन याद रखो, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का महत्व। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी आत्मा का सशक्तिकरण हो रहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की दिशा में ले जा रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की महानता को पहचानो और महादेव जी की शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे हमें खुद से प्रेम करना चाहिए। जब तुम अपने आप से सच्चा प्रेम करना सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। ध्यान और प्रार्थना की शक्ति। महादेव जी की प्रार्थना में ध्यान लगाओ। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारी आत्मा को नई दिशा मिलेगी। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम महादेव जी के आशीर्वाद को और भी गहराई से अनुभव कर सकते हो। महादेव जी तुम्हारे भीतर हैं और उनकी कृपा से तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी की शरण में जाओ। उनकी प्रार्थना और ध्यान तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्त करेंगे।
कर्म और जीवन की सीख। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह समझो कि महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएगी। जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है, लेकिन महादेव जी ने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सशक्त करने के लिए भेजा है। महादेव जी ने तुम्हें वह व्यक्ति बनने का अवसर दिया है जो अपने दुखों को ताकत में बदल सके। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन अब तुम्हें एक नया अध्याय शुरू करना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई खुशियां और नई संभावनाएं आएंगी। नए संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के नए संबंधों की ओर देखना चाहिए। उस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक नया साथी तैयार किया है। यह साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें वह प्रेम और सम्मान देगा जिसका तुम हकदार हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और तुम खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करोगे। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है उसमें हर रिश्ते का एक उद्देश्य है। कुछ लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे खुद से प्रेम किया जाए और कुछ लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे दूसरों को माफ किया जाए। माफी और आत्म-मुक्ति, माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने दिल को नकारात्मकता से मुक्त करते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे दिल में प्रेम और शांति का वास होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें आहत किया उसने खुद की गलतियों के कारण कष्ट झेला होगा, लेकिन महादेव जी चाहते हैं कि तुम उसे माफ करो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। महादेव जी की कृपा से जब तुम माफी दोगे तो तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आएगा। माफी में बहुत शक्ति होती है और यह शक्ति तुम्हें महादेव जी की ओर से मिली है। धैर्य और संतुलन का महत्व। महादेव जी चाहते हैं कि तुम धैर्य रखो। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें संतुलन सिखाने के लिए होती हैं। धैर्य और संयम से ही तुम अपने जीवन की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर संघर्ष का एक समाधान है और यह समाधान तुम्हारे धैर्य में छिपा है। महादेव जी तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारे पास वह शक्ति होती है जिससे तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा और तुम्हें हर कदम पर उनकी शक्ति का अनुभव होगा। महादेव जी की शक्ति से जीवन की दिशा बदलना। महादेव जी तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है। महादेव जी की कृपा से तुम अपनी सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी संघर्ष सिर्फ तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। महादेव जी की शक्ति से तुम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा वह अब अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है और महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। आत्मविश्वास और भविष्य की तैयारी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। तुमने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने जा रहा है।
महादेव जी तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएंगे जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना करोगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे हमें खुद से प्रेम करना चाहिए। महादेव जी की कृपा का महत्व। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां रखी हैं, वे सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए हैं। महादेव जी की कृपा से तुम हर परिस्थिति का सामना करोगे और एक सशक्त व्यक्ति बनोगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका प्रेम और शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हें बस महादेव जी की प्रार्थना में ध्यान लगाना है और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। समाप्ति। प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम सदा सुरक्षित और सशक्त रहोगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करेगा और तुम्हें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। प्रेरणादायक और आत्मिक संदेश देती है, लेकिन इसे थोड़ा संक्षिप्त और स्पष्ट किया जा सकता है ताकि इसे पढ़ना और समझना आसान हो। मैंने इसे सरल और संगठित तरीके से प्रस्तुत किया है। धैर्य और ईमानदारी के पथ पर चलने वाले तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे अंदर वह धैर्य है जो दूसरों में नहीं है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं की सिवाय महादेव जी के। तुमने हमेशा प्रेम दिया, दूसरों के लिए काम किया, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इसीलिए अब तुम किसी और से कोई अपेक्षा नहीं रखते। जो व्यक्ति एक समय तुम्हें छोड़कर चला गया था, उसने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना। आज वही पत्थर उसे और उसके परिवार को पीड़ा दे रहा है। वह व्यक्ति लालची और धोखेबाज लोगों के बीच फंस गया है, जिन्होंने उसे धोखे से लूट लिया। अब वह उसी लालच के कारण पीड़ित है और उसका पूरा परिवार दुख में है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते और तुम्हारे समर्पण का मजाक बनाया। आज वह अकेला है, उसकी आत्मा तड़प रही है। उसके किए हुए पापों का फल अब उसे मिल रहा है। दुनिया उसकी हालत पर हंस रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण महादेव जी की कृपा सदैव तुम पर है। इसलिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाओ। इससे तुम्हारी दिव्य शक्तियां जागृत होंगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ध्यान और मंत्र जाप के द्वारा तुम अपनी शक्तियों से जुड़ोगे और जो भी सोचोगे वह सच होने लगेगा। मेरे बच्चे, इस संसार की चकाचौंध और मोह माया में फंसने की बजाय अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी साधना उन्हें परास्त करेगी। ध्यान में लीन होकर तुम अपने पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से जुड़ने का मार्ग खोजोगे। याद रखो, तुम्हारी साधना और मंत्र जाप ही तुम्हें उन शक्तियों से जोड़ेंगे जो तुम्हें संसार के दुखों से ऊपर उठाएंगे। तुम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचानोगे और तुम्हारा मन हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी साधना तुम्हें उनकी नकारात्मकताओं से बचाएगी। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। पिछले जन्म की अधूरी साधना को इस जन्म में पूरा करो। महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और वह सही समय पर तुम्हारे मार्ग में सही गुरु भेजेंगे। इसलिए धैर्य रखो,
साधना करो और अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत करो। यही तुम्हारे जीवन का सत्य और उद्देश्य है। मैं इसे एक संरचित तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूँ जिससे इसे पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। अध्याय 1, धैर्य और स्थिरता। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। यह केवल कठिन समय में न टूटने का गुण नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संतुलित रखने की कला भी है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं, तो हम अपने भीतर की स्थिरता को विकसित करते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। महादेव जी की कृपा। महादेव जी का नाम लेते ही हमारे मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। उनकी भक्ति में हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे धैर्य को भी संचारित किया जाता है। जब हम महादेव जी से जुड़ते हैं, तो हमें उनके द्वारा दी गई शांति और शक्ति का एहसास होता है। अध्याय 2, प्रेम और त्याग। प्रेम एक दिव्य भावना है जो हमें जोड़ती है। जब हम प्रेम देते हैं, तो वह लौटकर हमें और अधिक प्रेम देता है। लेकिन प्रेम का एक दूसरा पहलू भी है, जो त्याग के रूप में सामने आता है। कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना पड़ता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। बदला नहीं। जब हम प्रेम का संचार करते हैं, तो बदले की अपेक्षा नहीं रखते। प्रेम में सच्चाई होती है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक निस्वार्थ भाव है। महादेव जी का प्रेम भी ऐसा ही है। वे कभी भी हमें किसी चीज के लिए नहीं छोड़ते। अध्याय 3, धोखा और पीड़ा। जिंदगी में कभी-कभी हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। जो लोग हमें सबसे करीबी लगते हैं, वे अक्सर हमें चोट पहुंचाते हैं। यह अनुभव दर्दनाक होता है, लेकिन यह भी हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। सकारात्मकता की ताकत। धोखे के बाद भी हमें अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। अध्याय 4, साधना और ध्यान। ध्यान और साधना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी दिव्य शक्तियों से जोड़ने का एक तरीका भी है। साधना करते समय हमें अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें। मंत्र जाप। मंत्र जाप एक शक्तिशाली साधना है जो हमें नकारात्मकता से दूर रखता है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शत्रुओं को परास्त करने में सहायक होती है। अध्याय 5, आत्म जागरूकता। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने गुणों और क्षमताओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने में सहायक होती है। स्वप्रेम। अपने प्रति प्रेम होना आवश्यक है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 6, नकारात्मकता से लड़ना। जीवन में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी सकारात्मकता के माध्यम से इसे पार कर सकते हैं। जब भी हम नकारात्मकता का सामना करते हैं, हमें अपनी साधना को और मजबूत करना चाहिए। शक्तियों का जागरण। हमारे भीतर की शक्तियां हमारे शत्रुओं को पराजित करने में सहायक होती हैं।
साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह हमें आत्मिक और मानसिक शांति देता है। अध्याय 7, सफलता की ओर बढ़ना। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेते हैं और नकारात्मकता को पार कर लेते हैं, तो हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। यह सफलता केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक भी होती है। सकारात्मकता का संचार। सफलता के लिए सकारात्मकता का संचार करना आवश्यक है। जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में खुशियों और सफलताओं को आकर्षित करते हैं। अध्याय 8, भविष्य की तैयारी। भविष्य के लिए तैयारी करना भी आवश्यक है। हमें अपने अनुभवों से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करना चाहिए। साधना का महत्व। साधना का महत्व हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने में है। जब हम नियमित साधना करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। निष्कर्ष। यह संपूर्ण यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, प्रेम, साधना और आत्म जागरूकता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महादेव जी की कृपा से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अध्याय 1, धैर्य की शक्ति। धैर्य का महत्व। धैर्य केवल कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शक्ति है। जब हम धैर्य का पालन करते हैं, तो हम अपने मन और आत्मा को स्थिर रखते हैं। यह हमें जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने में मदद करता है। महादेव जी की कृपा से हमें धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। सकारात्मकता का बल। धैर्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अध्याय 2, प्रेम का असली अर्थ। प्रेम और त्याग। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा बंधन है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह त्याग हमें उस रिश्ते को और मजबूत बनाता है। महादेव जी के प्रति प्रेम में भी यह त्याग देखने को मिलता है, जो हमें सच्चे प्रेम का अनुभव कराता है। बदले की उम्मीद। सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। जब हम प्रेम देते हैं, तो हमें बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह निस्वार्थता ही प्रेम का असली स्वरूप है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम का उद्देश्य केवल देना और बांटना है, न कि लेने की इच्छा रखना। अध्याय 3, धोखे का सामना। धोखा और पीड़ा। जीवन में धोखा हर किसी को मिल सकता है। जब हमें धोखा मिलता है, तो यह हमें गहरे दुख और पीड़ा में डाल सकता है। लेकिन यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। महादेव जी की कृपा से हमें यह समझने की क्षमता मिलती है कि हमें अपने दिल के साथ चलना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्वसंरक्षण। धोखे के अनुभव से हमें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी एक तरीका है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो हम मजबूत बनते हैं और भविष्य में धोखे से बचने में सक्षम होते हैं। अध्याय 4, साधना और ध्यान। साधना का महत्व। साधना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें जागृत कर सकते हैं।
महादेव जी की साधना करने से हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। ध्यान की कला, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच एक संतुलन बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। अध्याय 5, आत्म जागरूकता, अपने गुणों की पहचान। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को समझते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखता है। स्वप्रेम का महत्व, अपने प्रति प्रेम होना आवश्यक है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अध्याय 6, नकारात्मकता से लड़ाई। नकारात्मकता का प्रभाव, जीवन में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी सकारात्मकता के माध्यम से इसे पार कर सकते हैं। जब भी हम नकारात्मकता का सामना करते हैं, हमें अपनी साधना को और मजबूत करना चाहिए। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। शक्तियों का जागरण, हमारी भीतर की शक्तियां हमारे शत्रुओं को पराजित करने में सहायक होती हैं। साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह हमें आत्मिक और मानसिक शांति देता है। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकते हैं। अध्याय 7, सफलता की ओर कदम। सफलता की परिभाषा। सफलता का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक संतोष भी है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने प्रयासों का फल भी मिलता है। महादेव जी की कृपा से हम अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। सकारात्मकता का संचार। सफलता के लिए सकारात्मकता का संचार करना आवश्यक है। जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियों और सफलताओं को आकर्षित करते हैं। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 8, भविष्य की तैयारी। भविष्य के लिए योजना। भविष्य के लिए तैयारी करना आवश्यक है। हमें अपने अनुभवों से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारे द्वारा की गई साधना और प्रयास हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। साधना का महत्व। साधना का महत्व हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने में है। जब हम नियमित साधना करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अध्याय 9, जीवन के अनमोल सबक सीखना और आगे बढ़ना। हर अनुभव से सीखना महत्वपूर्ण है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें मजबूत बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। समर्पण का महत्व। समर्पण केवल अपने लक्ष्यों के प्रति नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और अपने ईश्वर के प्रति भी होना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा के साथ कुछ करते हैं तो हमें उसके फल भी अच्छे मिलते हैं। महादेव जी के प्रति समर्पण हमें अद्भुत शक्तियों से भर देता है। अध्याय 10, आंतरिक शांति की खोज। आंतरिक शांति। आंतरिक शांति की खोज जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें निर्णय लेने में सहायता करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
साधना के माध्यम से शांति साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं। यह हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है और हमें अपनी वास्तविकता का अनुभव करने का अवसर देता है। निष्कर्ष, जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम, साधना, आत्म जागरूकता और सकारात्मकता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महादेव जी की कृपा से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संरचना में हर अध्याय में और भी विस्तृत जानकारी जोड़ सकते हैं। यदि आपको किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहिए या कोई विशेष बिंदु शामिल करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। महादेव जी का संदेश। प्रिय भक्त, आपको महादेव जी की ओर से शुभ समाचार मिलने वाला है। अगले 12 घंटों में एक अद्भुत घटना आपके जीवन को बदलने आ रही है। यह आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को गहराई से सुनें और अपनाएं। जैसे 1111 संख्या चींटियों को आकर्षित करती है, वैसे ही आपके जीवन में अपार धन और खुशियों का प्रवाह आने वाला है। महादेव जी आपके सभी कष्ट दूर करने के लिए तैयार हैं। अपने दिल में आस्था रखें और तैयार हो जाएं नई प्रचुरता के स्वागत के लिए। आपके लिए महादेव जी का आशीर्वाद, धन और समृद्धि। आप जल्द ही अपार धन से संपन्न होंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। स्वास्थ्य और खुशहाली, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन की शांति आपको नई ऊर्जा देगी। रिश्तों में मधुरता, आपके परिवार और रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो 1111 इंच टाइप करें और महादेव जी के नाम का स्मरण करें। महादेव जी कहते हैं, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपके जीवन के हर क्षण में, चाहे वो खुशी का हो या कठिनाई का, मेरा आशीर्वाद और प्रेम आपके साथ है। प्रार्थना और आशीर्वाद। प्रिय भक्त, अगर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या कोई चिंता है तो महादेव जी से प्रार्थना करें। वह आपको शक्ति, शांति और मार्गदर्शन देंगे। यह सप्ताह आपके लिए सफलता और आशीर्वाद लेकर आएगा। आपको केवल महादेव जी पर भरोसा रखना है और उनकी कृपा का अनुभव करना है। आने वाले दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, चमत्कार और सफलता लेकर आएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि महादेव जी आपके साथ हैं, तो हर हर महादेव टाइप करें और आगे बढ़े। महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन प्रकाशमान होगा और आप हर विपत्ति को पार करेंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। महादेव जी का आशीर्वाद हर पल हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करता है। यह शक्ति न केवल हमारे जीवन के हर पहलू को निर्देशित करती है, बल्कि हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा भी प्रदान करती है। महादेव जी की कृपा से हमें अपार समृद्धि, शांति और संतुलन मिलता है। इस आशीर्वाद का प्रभाव केवल हमारी भौतिक जीवन पर नहीं, बल्कि हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन पर भी होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन में हर दिन नए नए संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, जो हमें कमजोर और असहाय महसूस करा सकती हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह याद दिलाता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। उनका संरक्षण हमें सभी विपत्तियों से बचाता है और हर कठिनाई में हमें ताकत और साहस प्रदान करता है। महादेव जी के आशीर्वाद को महसूस करने के
लिए हमें अपने भीतर एक गहरी श्रद्धा और विश्वास विकसित करने की आवश्यकता है। महादेव जी हमारे जीवन के हर पहलू में अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। वे हमें केवल बाहरी चुनौतियों से ही नहीं बचाते, बल्कि हमारे अंदर के संघर्षों से भी छुटकारा दिलाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कठिनाइयां होती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इन सभी से पार पाने की शक्ति देता है। उनकी कृपा से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, जो हमें हमारी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। महादेव जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा रूप उनका ध्यान और भक्ति है। जब हम महादेव जी के ध्यान में लीन होते हैं, तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और सृजनात्मकता भी आती है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह उन्नति हमें न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जीवन में भी मार्गदर्शन करती है। महादेव जी के आशीर्वाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनकी कृपा और करुणा है। महादेव जी अपने भक्तों पर हमेशा करुणा बरसाते हैं। चाहे आप कितने ही बुरे समय से क्यों न गुजर रहे हों, अगर आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं और उनके चरणों में समर्पण करते हैं, तो वे आपको कठिनाइयों से मुक्त कर देंगे। उनकी करुणा अनंत है और उनके आशीर्वाद से आपको हर प्रकार की समृद्धि और संतोष मिलेगा। महादेव जी के आशीर्वाद की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें हमारे कर्मों के फल से मुक्त करता है। हम सभी जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अच्छे कर्मों से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों से बुरे। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। अगर हम सच्चे हृदय से महादेव जी की शरण में जाते हैं, तो वे हमारे जीवन को संवार सकते हैं और हमें एक नया आरंभ करने का अवसर दे सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और विश्व के स्तर पर भी उन्नति प्रदान करता है। जब हम महादेव जी के आशीर्वाद से ओतप्रोत होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहानुभूति, प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते हैं। इससे समाज में सकारात्मकता और शांति का वातावरण बनता है। महादेव जी की भक्ति और आशीर्वाद से हम अपने समाज और विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। आधुनिक जीवन शैली में हमें हमेशा तेजी और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस दौर में मानसिक शांति खो जाना आम बात हो गई है। लेकिन महादेव जी की भक्ति और ध्यान से हम इस व्यस्त जीवन में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने बाहरी जीवन और आंतरिक शांति के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। महादेव जी की भक्ति से हमें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। जब हम महादेव जी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, तो वे हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी मदद करते हैं। चाहे वह हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी आर्थिक स्थिति, महादेव जी का आशीर्वाद हर क्षेत्र में हमें सफल बनाता है। उनकी कृपा से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं और हमें हर जगह से सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे आने वाले जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम महादेव जी की भक्ति में लीन होते हैं और उनके चरणों में समर्पण करते हैं,
तो हमारा आत्मा शुद्ध होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है और यह महादेव जी की कृपा से ही संभव होता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें यह विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। महादेव जी के भक्तों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं होता, यह हमारे जीवन को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। महादेव जी की भक्ति से हमें जीवन में गहरी समझ और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से हम जीवन के उच्च उद्देश्यों को समझते हैं और अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते हैं। महादेव जी के ध्यान में लीन होकर हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। महादेव जी की भक्ति से हमें यह ज्ञान होता है कि हम में असीम शक्तियां छिपी हुई हैं और हमें बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव जी के आशीर्वाद से हम अपने भीतर की इन शक्तियों को पहचानते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें हमेशा सकारात्मक और आशावादी बनाए रखता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, महादेव जी की कृपा से हमें यह विश्वास होता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संचार करना चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सद्भावना और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। उनकी कृपा से हम अपने दिल में प्रेम और करुणा का संचार करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में सकारात्मकता का माहौल बनता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में हमें हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन का आधार है। यह एक निरंतर प्रवाह है जो हमें हर दिन सशक्त और प्रेरित करता है। महादेव जी के आशीर्वाद की गहराई को समझने के लिए हमें उनके विभिन्न रूपों, प्रतीकों और संदेशों की समझ होनी चाहिए। महादेव केवल विध्वंसक देवता नहीं है, बल्कि वे सृजन, पालन और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। उनका प्रत्येक रूप और अवतार हमें जीवन के विभिन्न आयामों में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
महादेव जी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक उनका त्रिशूल है, जो 3 प्रमुख शक्तियों सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सृजन के बिना विकास नहीं हो सकता, संरक्षण के बिना बनाए रखना असंभव है और विनाश के बिना नया आरंभ संभव नहीं है। त्रिशूल यह दर्शाता है कि महादेव जी जीवन के हर पहलू में उपस्थित हैं और उनकी कृपा से हम इस चक्र को समझ सकते हैं और इसका सम्मान कर सकते हैं। महादेव जी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतीक उनका डमरू है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृष्टि के मूल स्रोत की प्रतीक मानी जाती है। यह ध्वनि न केवल भौतिक सृष्टि का संकेत है, बल्कि यह चेतना और ज्ञान का भी प्रतीक है। जब महादेव जी अपना डमरू बजाते हैं, तो यह ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि महादेव जी सृष्टि के रचनाकार और संरक्षक हैं। डमरू की ध्वनि यह दर्शाती है कि जीवन में हर एक घटना का एक गूढ़ अर्थ है और हमें इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। महादेव जी का तीसरा महत्वपूर्ण प्रतीक उनका तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी देखना चाहिए। महादेव जी का तीसरा नेत्र यह संकेत देता है कि सच्चा ज्ञान हमारी आंतरिक चेतना से आता है और हमें जीवन में केवल भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह नेत्र यह भी दर्शाता है कि महादेव जी हर समय जागरूक रहते हैं और वे हमें हर संकट से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें ध्यान और साधना के महत्व को भी सिखाता है। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम महादेव जी से जुड़ सकते हैं। ध्यान में लीन होकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते हैं। ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो जीवन में सफलता और संतोष के लिए आवश्यक है। महादेव जी का आशीर्वाद यह सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें भक्ति में समर्पण का भाव विकसित करना चाहिए। भक्ति महादेव जी की सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। जब हम सच्चे हृदय से महादेव जी की भक्ति करते हैं, तो वे हमें सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। उनकी भक्ति में हमें केवल भगवान के प्रति समर्पण और आस्था की आवश्यकता होती है। महादेव जी के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। महादेव जी का आशीर्वाद यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में त्याग और सेवा का महत्व समझना चाहिए। महादेव जी त्याग और तपस्या के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भौतिक वस्त्रों और इच्छाओं से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो महादेव जी की कृपा हम पर बरसती है। सेवा और परोपकार से हमारा मन शांत होता है और हमें जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त होता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। चाहे वह हमारी इच्छाएं हों, हमारी महत्वाकांक्षाएं हों या हमारे रिश्ते हों, महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। जब हम संतुलन में रहते हैं, तो हमें शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन के उन मूल्यों की याद दिलाता है जो सच्चे सुख और समृद्धि का आधार होते हैं।
ये मूल्य हैं सच्चाई, दया, करुणा, संयम और परोपकार। महादेव जी के आशीर्वाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले हर जीवन में भी सफल और संतोषी रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमें कठिन समय में भी सकारात्मक और आशावादी बने रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महादेव जी की कृपा से हमें यह विश्वास होता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की क्षमता मिलती है कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और उनका समाधान हमारे धैर्य और आस्था में छिपा होता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर समस्या का समाधान है और हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में शक्ति का महत्व क्या है। शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और हमें इसे जागृत करने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। जब हम महादेव जी की भक्ति में लीन होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है और इसे सही दिशा में उपयोग करने से हम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्र और नम्र बने रहना चाहिए। चाहे हम जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, महादेव जी की कृपा से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। महादेव जी स्वयं विनम्रता और तपस्या के प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि विनम्रता ही हमें सच्चा महान बनाती है और हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन के रहस्यों को समझने और उन्हें सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन के अनेक पहलू होते हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए स्पष्ट होते हैं और कुछ गहरे और रहस्यमय। महादेव जी की कृपा से हमें यह क्षमता प्राप्त होती है कि हम जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। उनका आशीर्वाद हमें जीवन के उन पहलुओं की ओर ले जाता है जो हमारे लिए नई दृष्टि और समझ का द्वार खोलते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और सद्भाव को बनाए रखना चाहिए, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारे मित्र हों या हमारे परिवार के सदस्य हों। महादेव जी की कृपा से हमें यह समझ में आता है कि प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम और सद्भाव जीवन के मूल तत्व हैं और इनसे ही जीवन में खुशियां और संतोष प्राप्त होते हैं। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से व्यवहार करते हैं तो हमें महादेव जी की कृपा का अनुभव होता है और हमारे जीवन में खुशियों का संचार होता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। जीवन केवल भौतिक वस्त्रों और सफलता की प्राप्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका एक गहरा और उच्च उद्देश्य होता है। महादेव जी की कृपा से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं तो हमें जीवन में सच्चा संतोष और सफलता प्राप्त होती है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। हमारे भीतर की आवाज ही हमारी आत्मा की सच्ची मार्गदर्शक होती है और महादेव जी की कृपा से हमें इसे समझने की शक्ति मिलती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम